हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट हमारा क्लास 10th का हिस्ट्री का द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप के हम MCQs ट्राई करेंगे। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा MCQs है, शायद 30 से 40 या 40 से ज़्यादा भी हैं। तो चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज टिक्स? टिक्स क्या था? डायरेक्ट टैक्स टू बी पेड टू स्टेट। Second, tax levied by the church which comprised 1/10 of agriculture produce. Third, tax paid by church to king. या fourth, the post of tax collectors in king's cabinet. तो इसका आंसर है सेकेंड। क्या था ये? जो ये एक ऐसा टैक्स था जो कौन लेता था? चर्च लेता था, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द रीज ऑफ टेरर इज रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है थर्ड, द टेन्यूर ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर से रिलेटेड है। थर्ड, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिटन बाय। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक थी वो किसने लिखा था? वो लिखा था रोस्यू ने। फोर्थ, लुइस 16 वो सेंटेंस टू डेथ ऑन चार्ज ऑफ। जो लुइस 16 को फांसी की सज़ा दी थी वो किस कारण से दी थी? तो इसका आंसर है फर्स्ट रीज़न, मतलब धोखाधड़ी, देश को धोखा देना, गद्दार। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड फ्रांस एबोलिश्ड मोनार्की एंड बिकेम अ रिपब्लिक। इनमें से कौन सी डेट में फ्रांस ने मतलब मोनार्की को हटा दिया था और क्या क्या बन गया था? एक रिपब्लिक बन गया था। तो ये है इसका आंसर है फर्स्ट 21 सितंबर 1792। देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब इनमें से कौन सा चेंज नहीं है जो पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद? ऑप्शन देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्राई कलर फ्लैग, नहीं ये हुआ था, न्यू ट्राई कलर का फ्लैग हुआ था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर अबॉलिश्ड हो गई थी। फ्रेंच आर्मी स्टार्टेड स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये भी सही है। रीजनल डेलीगेट्स वर एनकरेज्ड, नहीं ये गलत है। मतलब रीजनल को ये नहीं कहा कि हम सब अलग हैं, इन्होंने कहा था कि हम सब एकजुट हैं। इनको क्या था? डिस्करेज किया था, डिस्करेज। तो इसका आंसर है फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, सिविल कोड ऑफ 1804 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो सिविल कोड था 1804 का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो उसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। देखो अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, फेड्यूल सिस्टम अबॉलिश्ड। बी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। इक्वालिटी बिफोर लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोविजन ऑफ नेपोलियनिक कोड। ये इनमें से कौन सा नेपोलियनिक कोड के वो हैं प्रोविज़न है? देखो तीनों ही है ना। उसने फेडरल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया था और इक्वालिटी बिफोर लॉ भी लेके आया था। तो इसका आंसर है फोर्थ, ए बी सी तीनों। देखो नेपोलियन कोड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। नेपोलियन कोड कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? ये हुआ था 1804 में। तो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज नॉट डन बाय द नेपोलियन इन हिज कोड ऑफ 1804। मतलब इनमें से इसने कौन सा नहीं किया था? तो देखो, ही गेव द राइट टू वोट टू वुमेन, नहीं इसने नहीं दिया था। क्या डिड नॉट इसने नहीं दिया था। ही गेव वुमेन द राइट इन प्रॉपर्टी, नहीं ये भी नहीं किया था। ही फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी, हाँ इसने क्या पीपल को फोर्स किया था ज्वाइन आर्मी करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? ए और बी। देखो क्या था? इज़ नॉट डन, मतलब क्या नहीं किया गया। तो ए और बी उसने नहीं किए थे ना, सी तो किया था। तो ए और बी क्या उसने नहीं किया। देखो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी के बारे में कौन सी सिचुएशन सही है? ऑप्शन देखो, देयर वॉज वन कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन द एंटायर यूरोप, नहीं ये भी गलत है, कॉमन लैंग्वेज तो थी नहीं। देयर वॉज अ कॉमन कल्चर एंड अ सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आइडेंटिफाइड अमंग द पीपल, नहीं ये भी नहीं था। जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटोन्स, हाँ ये सही है। नेशनल स्टेट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड इन स्टेट, नहीं ये भी क्या है? गलत है। तो इसका आंसर है थर्ड। देखो, द रीज़न ऑफ द इमर्ज ऑफ द मिडिल क्लास वॉज ड्यू टू। जो मिडिल क्लास आई थी उसका रीज़न क्या था आने का? तो उसका रीज़न ऑप्शन देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ 1830, ट्रीटी ऑफ वियना, फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन। तो इसका आंसर है ए फर्स्ट।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ था, मिडिल क्लास क्या हुई थी, इमर्ज हुई थी। अगला देखो, द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेंड पॉपुलरिटी अमंग विच क्लास। जो नेशनल यूनिटी का था पॉपुलरिटी वो किस क्लास में हुई थी, तो इसका ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी, सेकंड एजुकेटेड, लिबरल, मिडिल क्लास, 3 पीजेंट्री, 4 किंग। तो इसका आंसर है सेकंड, एजुकेटेड एंड मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा क्या होती, पॉपुलर हो गई थी क्या, नेशनल यूनिटी। जोवरिन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ, जो जोवरिन था वो किसके इनिशिएटिव से बना था, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस या पर्शिया। तो इसका आंसर है फर्स्ट, पर्शिया। देखो, बैटल ऑफ वाटरलू वॉज फॉलोड बाई, जो बैटल ऑफ वो थी वाटरलू थी तो उसके बाद क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी, नहीं। ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, हाँ। बोथ ए एंड बी, नहीं। नाइदर ए और बी, नहीं, ये भी सही नहीं है। तो हमारा आंसर है सेकंड, ट्रीटी ऑफ वियना। कांग्रेस एंड एट वियना वॉज होस्टेड बाई, जो कांग्रेस थी वियना में, मतलब जब सारे लोग इकट्ठा हुए थे उसको किसने होस्ट किया था, उसका आंसर है फोर्थ, ड्यूक मेटरनिच ने क्या किया था, उसको होस्ट किया था। जो अगला क्वेश्चन है, नेचर ऑफ कंजर्वेटिव वॉज, जो नेचर था कंजर्वेटिव्स का वो कैसा था, इनका आंसर है 3, ऑटोक्रेटिक। क्या थे वो, ऑटोक्रेटिक थे, मतलब हमें अपना ही राज चलाना है, हमें और किसी की नहीं सुननी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, इनमें से कौन सी सिटी ट्रीटी ऑफ वियना का पार्ट नहीं थी। तो ऑप्शन जर्मनी, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर है जर्मनी। देखो, जो कंट्री पार्ट थी ना उन्हें हम प्रेब कंट्रीज कहते हैं, प्रेब। प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। तो ये क्या थी, ये तो थी पार्ट, मतलब उसमें था ना, इन्होंने सब ने मिलकर किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था। लेकिन इनमें से क्या है, जर्मनी, जर्मनी उसमें नहीं था ट्रीटी ऑफ वियना में। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ वर फॉर्म्ड बाय गुएसिपी मैजिनी, इनमें से कौन सी जो अंडरग्राउंड सोसाइटी गुएसिपी मैजिनी ने बनाई थी। ऑप्शंस, यंग इटली, यंग यूरोप, या बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए एंड बी। तो इसका आंसर है थर्ड, बोथ ए एंड बी। ये दोनों किसने बनाई थी, गुएसिपी मैजिनी ने। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसने यंग इटली कहाँ बनाई थी और यंग यूरोप कहाँ बनाई थी, 2 प्लेसेस है ना जो बुक में भी आपके, वो बताना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, यंग इटली वॉज फॉर्म्ड एट बर्न, यंग यूरोप वॉज फॉर्म्ड एट मर्साइल। देखो इसका आंसर आ गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है। देखो, नाइदर ए एंड और बी, इसका क्या आएगा, उल्टा आएगा। जो यंग इटली थी वो मर्सिलीज में बनी थी और जो यंग यूरोप थी वो कहाँ बनी थी, बर्न में बनी थी। अगला देखो, अगला क्या है क्वेश्चन, द आउटकम ऑफ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर, जो आउटकम था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का था उसका क्या था, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। मतलब इससे क्या हुआ था, इससे ग्रीक को एक आज़ाद देश मान लिया था, ग्रीस को। देखो, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड वो सेड बाई, ये जो ये लाइन थी किसने कहा था, तो ये कहा था थर्ड, ड्यूक मेटरनिच ने। अगला क्वेश्चन, रोमांटिज्म रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इकोनॉमिक मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट है, कल्चरल मूवमेंट। तो रिलीजियस तो नहीं है, ना पॉलिटिकल है, ना इकोनॉमिक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट, कल्चरल। मतलब क्या, हमें एक सब कल्चर वालों को क्या रोमांटिज्म लेके आना पड़ेगा, किसके लिए, देश के प्रति। ये वो वाला रोमांटिज्म नहीं है गर्ल और बॉय का, नहीं वो नहीं है ये। अगला देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वर्ड एट, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी वो कहाँ थी, तो इसका आंसर है फर्स्ट, चर्च ऑफ सेंट पॉल। दास वॉक रेफर्स टू, दास वॉक है वो किससे रेफर्स करता है, तो ये है कॉमन पीपल ऑफ सोसाइटी, क्या कॉमन पीपल ऑफ सोसाइटी को रेफर करता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया, पर्शिया का इनमें से कौन सा चीफ मिनिस्टर था, तो इसका आंसर है थर्ड, बिस्मार्क। इसका पूरा नाम है ये रहा नीचे, ओटो वन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज सैड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, तो इसका आंसर है फोर्थ, ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क को हम किस नाम से जानते हैं, द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन के नाम से। देखो, व्हेन वाज द यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ जर्मनी कंप्लीटेड, जो यूनिफिकेशन प्रोसेस था जर्मनी का वो कब कंप्लीट हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द असेंबली गैदर टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, असेंबली कहाँ गैदर हुई थी प्रोक्लेम करने के लिए नया जर्मन एम्पायर, तो ये है हॉल ऑफ मिरर इन पैलेस ऑफ वर्सेलाइज।
अगला क्वेश्चन, हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी आफ्टर यूनिफिकेशन प्रोसेस। यूनिफिकेशन प्रोसेस के बाद जर्मनी का एम्परर किसको घोषित किया गया था? तो यह था केसर विलियम वन को। किसको? केसर विलियम वन को। नॉर्थ इटली वॉज अंडर विच एम्पायर। जो नॉर्थ इटली था ना, देखो इटली में यहाँ इतना था, इसके इटली 3 पार्ट में था, ये था नॉर्थ, ये सेंट्रल और ये साउथ। तो फर्स्ट जो नॉर्दर्न पार्ट था वो किसके उसमें था? ये था ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग के। और जो साउथ था ये था बर्बन किंग ऑफ स्पेन के। और जो बीच का था सेंट्रल, ये था पोप के अंडर। अगला देखो, साउदर्न इटली वॉज अंडर विच एम्पायर। जो साउदर्न इटली था किसके अंदर था? मैंने आपको अभी बताया, बोर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंदर। हु वॉज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट। जो सार्डिनिया पिडमोंट था उसका रूलर कौन था? उसका था फोर्थ, केसर विलियम 3। Who among the following played a crucial role in overthrowing Austrian Habsburg from northern Italy। लेकिन इनमें से किसने एक अच्छा रोल निभाया? तो ये था कैनवर। ये किसका था? ये चीफ मिनिस्टर था किसका? सार्डिनिया पिडमोंट का। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। इटली का किंग किसे घोषित किया गया? तो इसको विक्टर इमैनुअल वन को। वन नहीं है, थोड़ी ओनली विक्टर इमैनुअल को। देखो, द न्यू ब्रिटिश फ्लैग वॉज कॉल्ड। जो नया ब्रिटिश फ्लैग था उसको हम किस नाम से जानते थे? उसको यूनियन जैक के नाम से। वट वॉज एलर्गी ऑफ फ्रांस। जो एलर्गी थी मतलब एक बस एक मतलब हम एज ए भारत माता नहीं कहते, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं फ्रांस के? तो इसका है मैरियाने। क्या सेकंड आंसर है इसका। एलर्गी ऑफ जर्मन। जर्मन का था जर्मेनिया। क्या था? जर्मेनिया। अगला क्वेश्चन, अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेट स्केल रिप्रेजेंट। जो अब या मूवीज़ में भी देखा होगा तो आप आराम से बता सकते हो। तो इसका आंसर है फोर्थ, जस्टिस। लास्ट क्वेश्चन है देखो हमारा ये, बाय द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री बिकेम अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का कौन सी कंट्री पार्ट बन गई थी? तो इसका आंसर है सेकंड, स्कॉटलैंड। तो स्टूडेंट, इसी वीडियो का हम यहीं हमारी लास्ट क्वेश्चन आती है, वीडियो खत्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।